हेलो जय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके के साथ। और इस वीडियो में आपको टॉप 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिसमें से आप लोग अगर 25 भी सही कर लेंगे तो हम आपको मान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन सामने आपके सामने आ चुका है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे कि विद्युत आवेश विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा आप लोग का क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कूलाम हो जाता है। मतलब आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम हो जाता है, जो कि 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से ध्यान से समझते हुए चलिए, और कितना सही हुआ आप लोग ईमानदारी से बता दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट कंटिन्यू रखते हैं। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि समान आवेशों के बीच कैसा बल लगता है। तो एक मिनट, अगर समान आवेशों की बात की जाए तो समान आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, तो प्रतिकर्षण होता है। क्या, प्रतिकर्षण होता है। अगर वही असमान आवेश की बात की जाए, क्या असमान आवेश की बात की जाए तो कैसा बल लगता है, तो आकर्षण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का। और 2023 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कूलॉम का नियम किस पर आधारित है, जो कि 2022 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कूलॉम का नियम किस पर आधारित है। ठीक है, तो इसका सही राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो विद्युत बल पर आधारित है। कौन सा, तो कूलॉम का नियम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का यहाँ पर दो वो मात्रक हो जाता है। क्या, एक न्यूटन बटा कूलॉम हो जाता है, एक वोल्ट बटे मीटर हो जाता है। तो इन दोनों में से आप लोग को किसी भी, मतलब ये दोनों ही मात्रक है, तो आप लोग किसी को भी मान लीजिएगा। ठीक है, तो न्यूटन बटा कूलॉम यहाँ पर आपका मतलब राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में, तो इसीलिए हो जाएगा न्यूटन बटा कूलॉम इज द राइट आंसर हो जाएगा किसका, तो विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक के लिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है, जो कि 2023 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा -1.6 × 10 के पावर माइनस कितना 19 कूलाम हो जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर से पूछे जा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है, 2022 का प्रश्न है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है, तो धान आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका चित्र कैसा होता है, तो यह कैसा होता है, तो धान आवेश से निकलता है और ऋण आवेश पर शुरू हो जाता है। मतलब कुछ इस प्रकार का यहाँ पर होते रहता है। ठीक है, और यह एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ समाप्त होती है। ठीक है, उसका अपोजिट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, और 2024 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, अगर धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर क्या हो जाती है, तो समाप्त हो जाती है। तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी इज द करेक्ट, मतलब ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तो राइट आंसर आपका 7 का बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है। तो निर्वात में विद्युतशीलता का मान यहाँ पर क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता बोले या ऑप्शनल नोड की विद्युतशीलता का मान बोले, मतलब ऑप्शनल नोड का मान बोले, तो इसका सही में कितना हो जाता है मान, तो 8.85 × 10 के पावर -12 कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग को क्वेश्चन में, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कूलॉम नियतांक के का मान कितना होता है, मतलब कूलॉम में के जो नियतांक होता है उसका मान कितना होता है, तो 9 पॉइंट कितना होता है, तो 9 × 10 के पावर कितना होता है, तो 9 कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम हो जाता है। तो 9 का कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 2024 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या, तो विद्युत फ्लक्स का आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम हो जाएगा। क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलॉम हो जाएगा।
तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि गॉस प्रमेय किससे संबंधित है, पूछा जा रहा है गॉस प्रमेय किससे संबंधित है, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो विद्युत फ्लक्स से संबंधित है गॉस प्रमेय। ठीक है, और वह एक बंद सतह के लिए होता है गॉस प्रमेय। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और इसके अंदर एक बटा एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, तो गुना होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, पूछा जा रहा है कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 2024 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा 0 होता है। कितना, 0 मतलब शून्य हो जाता है। चालक के भीतर किसका मान शून्य हो जाता है, तो विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा शून्य हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग 12 में से अभी तक कितना हुआ है, चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। पूछा जा रहा है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था, आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, जो कि 2023 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत किससे संबंधित है, सॉरी आवेश संरक्षण का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो वह बल से संबंधित है। ठीक है, बल से संबंधित है और 2023 में क्वेश्चन पूछे गए। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच बल दूरी किसके मतलब अनुपाती होता है, मतलब फिर से पढ़ते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच बल दूरी किसके मतलब किस अनुपाती होता है, मतलब किसके अनुपाती होता है, यहाँ पर छूट चुका है। ठीक है, तो दो बिंदु के बीच लगने वाली दूरी किसके समानुपाती होता है या अनुपाती होता है, आप लोग ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का हो जाएगा सी, मतलब 1/r² के। आप लोग ये समझिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में r² हो जाता है ना, तो यही होता है। मतलब यहाँ पर आपको व्युत्क्रमानुपाती पूछा जा रहा है था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/r² हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि है या सदिश राशि है, मतलब विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, 2024 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का क्या है, तो उससे पहले आप लोग इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। इसे वेक्टर इसे सूचित करते हैं, वेक्टर ई बराबर क्यू बटा एफ होता है, सॉरी एफ बटा क्यू होता है। ठीक है, एफ बटा क्यू होता है, मतलब बल बटा आवेश होता है, और ये एक प्रकार का सदिश राशि क्योंकि वो इस पर वेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, सिंपल यहीं से आप लोग समझ जाइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन बटा कूलाम हो जाता है, वोल्ट बटे मीटर भी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2024 में प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस ओर होती है। क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस ओर होती है, मतलब आप लोग एक समझिए। तो विद्युत ध्रुव पहले आप लोग जानते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, नहीं जानते तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो धन आवेश होती है, मतलब धन से ऋण होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, यही होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 2023 में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, वे समानांतर होती हैं, वे वक्र होती है, दिशा निश्चित होने के कारण, मतलब किसके कारण, मतलब कोई कारण नहीं है। तो एक मतलब इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बना के 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्यों नहीं काटती है, 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए गए हैं। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं, मतलब दिशा निश्चित होने के कारण नहीं काटते हैं, आप लोग ये भी समझ सकते हैं। बाकी ये सब तो होवे करता है, वे बंद वक्र भी बनाते हैं, ये बात भी सही है, वे समानांतर भी होते हैं, वो भी सही है। लेकिन मुख्य रूप से इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब भी ये मतलब एक ही समान दिशा में होंगे तो इस पर कोई भी मतलब डिग्री एने ओने नहीं होगा, तो मतलब एक मतलब कभी नहीं है काटेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 2024 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछे क्या जा रहे हैं कि किसी चालक पर अतिरिक्त आवेश कहाँ रहता है। जब किसी चालक पर अतिरिक्त आवेश कहाँ रहता है, 2022 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतह पर ही रहते हैं किसी चालक के। ये चालक है तो इसके सतह पर ही क्या रहता है, तो आवेश मतलब कूलाम मतलब आवेश। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा कैसी होती है, तो ऋण आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा
ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। 2023 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की थी। पूछा जा रहा है क्या इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की थी, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था, जे थॉमसन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 2024 का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछे क्या जा रहे हैं कि कूलाम बल किस प्रकार का बल है। तो क्या पूछा जा रहा है कि कूलाम बल किस प्रकार का बल है, संपर्क बल है, असंपर्क बल, घर्षण बल या चुंबकीय बल। तो निम्न में से कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ए प्रकार का असंपर्क बल है। कौन, तो कूलाम बल। तो इसीलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं कि यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए तो, यदि दूरी को दुगनी कर दी जाए तो विद्युत बल कितना होगा। 2024 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग समझिए, जब भी किसी पदार्थ की दूरी को दोगुना कर दिया जाए ना, तो उसका विद्युत बल कैसा होता है, तो आधा हो जाता है, 1/4 हो जाता है, या 4 गुना हो जाता है। तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन है। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं का घनत्व क्या दर्शाता है। विद्युत क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, विद्युत बल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व क्या दर्शाता है। तो दाब को दर्शाता है, क्षेत्र की तीव्रता, ऊर्जा या प्रतिरोध। तो निम्न में से किसे दर्शाता है, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा वह क्षेत्र की तीव्रता को ही दर्शाता है। विद्युत क्षेत्र की मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही दर्शाते हैं। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। 2023 में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग मजाक में नहीं लीजिए। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एसआई पद्धति में आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। एकदम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एसआई पद्धति में आवेश का विमीय सूत्र यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, विमीय सूत्र पूछा जा रहा है कि ना कि इसका मात्रक पूछा जा रहा है। एसआई पद्धति में विमीय सूत्र यहाँ पर क्या होता है, तो एम क्या होता है, तो इसका सही राइट आंसर 24 का हो जाएगा 80 हो जाता है। मतलब 80 कहने का मतलब है आवेश कैसे मात्रक गुलाम होता है ना, तो आवेश का वही हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 2024 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें पूछे जा रहे हैं कि स्थिर विद्युत से संबंधित अध्याय को क्या कहते हैं। ठीक है, स्थिर विद्युत से संबंधित अध्याय को क्या कहते हैं, तो इसका सही क्या कहते हैं इसे, तो वैद्युत अस्थैतिकी कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत अस्थैतिकी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह 11th का फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा जा रहा है अगला नंबर क्वेश्चन में कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लॉलीपॉप क्वेश्चन। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6.25 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट। 2023 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे मापी जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे मापी जाती है, जो कि 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बल बटा आवेश। क्या, बल बटा आवेश, बल बटा आवेश इस किसका फॉर्मूला है, तो विद्युतीय क्षेत्र का ही ना फॉर्मूला है जी, एकदम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही हो जाएगा बल बटा आवेश। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 2024 में पूछे गए हैं क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि गॉस प्रमेय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पूछा जा रहा है कि गॉस प्रमेय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, धारा मापने, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, प्रतिरोध को मापने के लिए, शक्ति को मापने के लिए। तो निम्न से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, किसके लिए मापी जाती है। ठीक है, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो गॉस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। गॉस प्रमेय का फॉर्मूला किसे नहीं याद है, नहीं याद है तो हम बता देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, तो फाई बराबर हो जाता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ई रहता है। फाई इक्वल टू हो जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप लोग याद रखिएगा, 2023 के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। या 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह पर कैसी होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह पर कैसी होती है, तो वह लंबवत हमेशा होती है। आप लोग याद रखिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें पूछे जा रहे हैं कि दो समान आवेशों के बीच बल का
स्वभाव कैसा होता है, मतलब क्या होगा जब दो समान आवेशों के बीच बल का स्वभाव क्या होगा। इसका सही राइट आंसर होगा जब दो समान आवेश मिल रहे हैं तो आप लोग सिंपल है, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेशों के बीच क्या होता है तो आकर्षण होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। अब कमेंट करके बताइए आप लोग को 30 में से कितना सही हुआ। अगर सही में अगर आपका 30 में से 28 या 25 भी सही हो गया तो आप लोग का बहुत ही अच्छे बेहतरीन तैयारी चल रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।